ये अनीस भाई कैसे आपके दिमाग में आया कि नाना पाटेकर साहब को उदय के कैरेक्टर के लिए मान गए थे पहली बार में वो? नहीं, क्या है कपिल भाई कि मुझे हमेशा मतलब मैं हमेशा तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो मुझे लगता था यार जिस दिन ये कॉमेडी करेंगे, ये कमाल कॉमेडी करेंगे, बहुत सारे लोगों को बताएँगे कि कॉमेडी कैसे की जाती है। वाह। वाह। तो मैंने उनको फ़ोन किया लेकिन वो हैं तो मतलब जिस तरह की आपको पता है, मैंने फ़ोन किया मैंने नाना जी आपसे मिलना है। काय को? मैंने बोला कि मैंने बोला फ़िल्म सुनानी है। तो ख़ैर मैं गया उनसे मिलने। तो बोले कि हाँ, क्या है नहीं तू मेरे को कहानी नहीं सुननी है। तू अपनी माँ की कसम खा के बोल कि ये फ़िल्म मेरे लिए ठीक है, मुझे करनी चाहिए। अनीस भाई कभी-कभी इंसान दूसरे को देख के मन में आ ही जाता है। सतीश सर को देख के कभी आपके मन में नहीं आया कि यार डायरेक्टर ये भी है, डायरेक्टर मैं भी हूँ, अगर ये भी एक्टिंग कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं, मुझे कभी ऐसा मतलब बिगिनिंग में स्टार्ट में मैंने छोटे-मोटे काम-वाम किए थे। 1-2 फ़िल्मों में जहाँ मैं राइटिंग कर रहा था, डायरेक्टर ने बोला भई एक्टर नहीं आया आप कर लो। अच्छा। तो करता था मैं लेकिन हमेशा मुझे लगा कि भई ये बड़ा मुश्किल काम है एक्टिंग का, ये मुझे थोड़ा मैं पीछे रहूँगा इससे। और आप इतने-इतने बड़े एक्टर्स को समझाते हैं, जैसे मैंने इंदु सर का भी देखा, कब से बेटा, दिल के टाइम पे आप और आपने इतना मेंटेन करके रखा अपने आप को। चमक भी इतना रहे इंदु सर आप। आपका मन नहीं किया क्या आप कि एक्टर बन ये जाएँ? मैं जो अनिल कपूर को समझा रहा हूँ कि ऐसे माधुरी के साथ रोमांस करना है, मेरे दिमाग में है, मैं क्यों नहीं कर सकता? कभी मन तो किया होगा इंदु सर? हाँ, 1-2 बार किया लेकिन फिर बीवी को देख के वापस आ गया। कपिल मैं आपको एक बात बताऊं, ये अनीस बज़्मी जो है ना बहुत जो होते हैं ना कि फिल्म के आदमी होते हैं, क्योंकि जिसने राज कपूर के साथ काम किया हो वाह। आप समझ लो कि ओह, क्या उसकी बात। सेंसिबिलिटी कमर्शियल सिनेमा के बारे में क्या होगी। बिल्कुल। जावेद साहब मुझे एक किस्सा बताते हैं कि वहां से कुछ ऐसा हुआ किसी स्पीच लिखने के लिए या कुछ सीन लिखने के लिए वो कुछ ऐसा आया कि उनको भेजा गया कि हमारे एक असिस्टेंट ने लिखा है पर जावेद साहब आप इसे ठीक कर दीजिए, इसे ठीक कर देंगे तो हमको वो अच्छा हो जाएगा। तो वो अनीस बज़्मी एक यंग राइटर का लिखा हुआ कोई पीस था, वो वो जावेद 1780 साहब के पास आया ठीक करने के लिए। जावेद साहब मुझे बताया कि मैंने वो पढ़ा और मैंने उनसे कहा कि इसमें से एक वर्ड मत चेंज कीजिएगा बिकॉज यंग लड़के ने क्या बात है। कमाल का लिखा असल में। क्या बात है? मैंने अनीस भाई सुना आपने भी शत्रु सर के एक बचपन का रोल किया है। जी। क्या बात कर रहे हैं क्या आप? बात कर Seriously? रहे हैं आप? नसीब फिल्म में बिगिनिंग में वही था कि थोड़ा छोटी-मोटी 2-3 पिक्चरों 4 पिक्चर में और किया मैंने लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैंने राज कपूर साहब को जॉइन किया उसके बाद मुझे एक्चुअली क्या है कपिल भाई कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो क्या-क्या नहीं करना है वो मेरी समझ में आ रहा था। क्या करना है क्या बात है। हाँ, इंदु सर जब आपने धमाल बनाई थी उसमें एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, हीरोइन नहीं थी, जी सारे ही लड़के थे। धमाल 1 में हाँ, तो ऐसी जब फिल्में होती हैं जिसमें कोई एक्ट्रेस ना हो तो एक्टर्स टाइम पे आ जाते हैं। एक्टर्स छोड़ो आप खुद टाइम पे पहुंच जाते हो। हाँ तब रोते धोते लेकिन काम कर गए और बहुत अच्छा काम कर गए। हाँ। अब मेरी धमाल 1 वो तो बेस्ट धमाल। हाँ, एक्चुअली एग्री। तनीष भाई पैसे गिन लिए सारे? जो भूल भुलैया 2 के 300 करोड़ हुए वो। नहीं काश मैं मतलब इसमें प्रोड्यूसर भी होता। तो हाँ, अभी हमारा काम यह है सर कि मुझे लगता है मुझे कई अभी बिजनेसमैन मिले तो वो बताए कि सर हमने ये एक फैक्ट्री खोली है आज से 20 साल पहले और थोड़ी मेहनत की और अब काम चल रहा है। तो वो एक फैक्ट्री खोलकर आराम से हमारे यहाँ है कि हर वक्त हमको एक नई जमीन खरीदनी है मतलब स्क्रिप्ट बनानी है एक फैक्ट्री खोलनी है और फिर वो फैक्ट्री मालिक को देकर निकल जाना है। क्या बात, और ये ऊपर वाले ने आपको सर दिया है ऐसा टैलेंट। अच्छा सतीश सर को आपने कितने क्यूट फनी कैरेक्टर्स में देखा है? आपने कैलेंडर के कैरेक्टर में देखा है, पप्पू पेजर के कैरेक्टर में देखा है, शराफत अली के कैरेक्टर में देखा है और फिल्मों से जैसे ये ओटीटी में आए इनके धार्मिक मुंह से अधार्मिक वचन सुनने को मिले। पहली बार मेरे को विश्वास हुआ सतीश सर गालियां दे रहे हैं। तो सर ये स्क्रिप्ट में देते हैं आपको या डायरेक्टर ये बोलता है कि ये है आपकी स्क्रिप्ट, गालियां स्वाद अनुसार? भाई तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर और राइटर ने जो लिखा होता है जी। वो देते हैं। और दूसरा कई बार क्या होता है ना, एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, अपनी ऑडियंस को शॉक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप शॉक हुए कि कैसे धार्मिक मुंह से धार्मिक वर्ड निकल रहे हैं। जी। तो ये ऑफ कोर्स डायरेक्टर देता है कि आपको इस तरह का किरदार करना है, तो उसको करने की कोशिश की और अलग तरह के किरदार कर रहा हूँ असल में जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। इसलिए मैंने मुंडवा भी लिया कि इससे पहले
इससे पहले कोई मेरे बाल नोचे मैं खुद ही गंजा हो जाऊँ। और आप जो भी करते हैं बहुत बहुत कमाल करते हैं सतीश सर। और बड़ा बड़ा मौका मिल जाता है कि दिल में तो होता है कई लोगों को गालियां देना, आदमी दे नहीं पाता, तो चलो रोल आ गया भड़ास तो निकालो। बड़ा निकाल लो। हालांकि नॉर्मल लाइफ में होता है ऐसा हाँ, सतीश सर, है ना कि लोग गालियों की बिना क्या बात करते हैं? Actually। बिल्कुल बिल्कुल। सही बोला। गालियां जो है, मुझे लगता है कपिल भाई, हम लोग डायलॉग लिखते हैं ना, तो मैं तो लिखता हूँ अपने दिल में, काफी गालियां आती है तो लिखता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर गालियां लाउड होती है तो वो जो एक्सप्रेशन गालियों में आते हैं ना, वो डायलॉग में कभी नहीं आते। राइट, नहीं बिल्कुल ट्रू फैक्ट है ये। अनीस भाई वो क्या किस्सा था, विजय राज ने कोई गलती से आपकी स्क्रिप्ट फाड़ दी थी, क्या हुआ अरे था वो? हाँ, नहीं क्या हो गया सर कि मेरी फिल्म में के कई ऐसे सीन हैं जो मैं 11th आवर पे मैंने लिखे हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसे नो एंट्री का जो क्लाइमैक्स है वो कभी भी नहीं था, शूटिंग तक नहीं था। अच्छा उसके जी। अलावा वेलकम का जो क्लाइमैक्स है, तो वेलकम में वो एक सीन था घोड़े वाला जिसमें नाना जी घोड़े पे बैठे हुए हैं। तो वो सीन जो है जब लिखने बैठता था, अच्छा मैं कल लिखूंगा कल लिखूंगा कल लिखूंगा, और वो दिन आ गया जब शूटिंग है, तो मैं रास्ते में जब जा रहा था लोकेशन पे तो मैं लिख रहा था, और मैं उर्दू में लिखता हूँ। तो मैंने वो किसी तरह कंप्लीट करके मैंने असिस्टेंट को दिया कि भाई, अच्छा वो उसमें तो एक ही आदमी है जिसको उर्दू आती है, वो समझा रहा है, वो लिख रहे हैं वो लोग। अच्छा। और मैं नाना जी और बाकी अनिल जी है और अक्षय एंड कतरीना, इन सबको चलिए शुरू करते हैं। और मैंने पूरा सीन सुना दिया, आप ये बोलिए ये बोलिए ये बोलिए, सीन का हो रहा है सर, हो रहा है, अब तैयार है। इतने में शॉर्ट रेडी हो गया, तो विजय राज जो है फिल्म में डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला यार मेरे हाथ में कुछ चाहिए, तो वो असिस्टेंट ने वही सीन दे दिया। अच्छा। और उसमें उसको और कुछ नहीं मिला डायरेक्टर, उसे। हाँ डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो फाड़ देता है, तो वो सारा सीन उसने फाड़ दिया। मैं दर्शकों को बता दूं, ये हमारे तीनों मेहमान जो है आज के इतने टैलेंटेड, इतने धुरंधर डायरेक्टर हैं, ये चाहे ना तो मुझे लेके भी फिल्म बना सकते हैं। बनाते नहीं, वो अलग बात है। सर आप बहुत बहुत स्वागत, आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, आप सब जानते हैं इंदु सर जो हैं बेसिकली गुजराती हैं, अनीस भाई भी बेसिकली गुजराती हैं, ये हैं तो पंजाबी लेकिन ये भी गुजराती हो चुके हैं। हर तरफ से धंधा पकड़ रहे हैं ये। एक्टर तो हैं ही, राइटर भी हैं ये, डायरेक्टर भी हैं, रेडियो पे ये काम कर रहे हैं, टीवी पे, ओटीटी, इवेंट्स, सब कुछ। सर इतना काम करने के पीछे क्या रीजन है? आपको घर पे बैठना पसंद नहीं है या आपकी मैडम को आपका घर पे बैठना पसंद नहीं है? हर तरफ छाए हुए हैं आप। एक्चुअली जहाँ से हम लोग आए हैं ना, जहाँ से आप भी आए हो जी। नॉर्थ से, और जिनको फिल्मों में काम करने का शौक होता था, उनको तो बस काम मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे और काम करते रहो करते रहो, यही आपकी इच्छा होती है। Absolutely। और हम सब उसी को बिलोंग करते हैं। अनीस भाई, कभी कभी इंसान दूसरे को देख के मन में आ ही जाता है। सतीश सर को देख के कभी आपके मन में नहीं आया कि यार डायरेक्टर ये भी है, डायरेक्टर मैं भी हूँ, अगर ये भी एक्टिंग कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी ऐसा मतलब बिगनिंग में, स्टार्ट में मैंने छोटे मोटे काम वाम किए थे, एक दो फिल्मों में जहाँ मैं राइटिंग कर रहा था, डायरेक्टर ने बोला भाई एक्टर नहीं आया आप कर लो। अच्छा। तो करता था मैं, लेकिन हमेशा मुझे लगा कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है एक्टिंग का, ये मुझे थोड़ा, मैं पीछे रहूंगा इससे। और आप इतने इतने बड़े एक्टर्स को समझाते हैं, जैसे मैंने इंदु सर का भी देखा, कब से बेटा, दिल के टाइम पे आप, और आपने इतना मेंटेन करके रखा अपने आप को, चमक भी इतना रहे इंदु सर आप। आपका मन नहीं किया क्या आप कि एक्टर बन ये जाएं? मैं जो अनिल कपूर को समझा रहा हूँ कि ऐसे माधुरी के साथ रोमांस करना है, मेरे दिमाग में है, मैं क्यों नहीं कर सकता? कभी मन तो किया होगा इंदु सर? हाँ, एक दो बार किया, लेकिन फिर बीवी को देख के वापस आ गया। मैंने अनीस भाई सुना आपने भी शत्रु सर के एक बचपन का रोल किया है। जी जी जी। क्या बात कर रहे हैं क्या आप? बात Seriously? कर रहे हैं आप? नसीब फिल्म में, नसीब फिल्म में बिगनिंग में वही था कि थोड़ा छोटी मोटी 2-3 पिक्चरों 4 पिक्चर में और किया मैंने, लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैंने राज कपूर साहब को ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे एक्चुअली क्या है कपिल भाई, कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो क्या क्या नहीं करना है वो मेरी समझ में आ रहा था। क्या करना है, हाँ। तो अनीस भाई पैसे गिन लिए सारे? जो भूल भुलैया 2 के 300 करोड़ हुए वो? नहीं, काश मैं मतलब इसमें प्रोड्यूसर भी होता। तो हाँ, अभी हमारा काम यह है सर कि मुझे लगता है, मुझे कई अभी बिजनेसमैन मिले, तो वो बताए कि सर हमने ये एक फैक्ट्री खोली है आज से 20 साल पहले, और थोड़ी मेहनत की और अब काम चल रहा है। तो वो एक फैक्ट्री खोलकर आराम से, हाँ। हमारे यहाँ है कि हर वक्त हमको एक नई जमीन खरीदनी है, मतलब स्क्रिप्ट बनानी है, एक फैक्ट्री खोलनी है, और फिर वो फैक्ट्री मालिक को देकर निकल जाना है। क्या बात, और ये ऊपर वाले ने आपको सर दिया है ऐसा टैलेंट। अच्छा, सतीश सर को आपने कितने क्यूट क्यूट फनी कैरेक्टर्स में देखा है? आपने कैलेंडर के कैरेक्टर में देखा है, पप्पू पेजर के कैरेक्टर में देखा है, शराफत अली के कैरेक्टर में देखा है, और फिल्मों से जैसे ये ओटीटी में आए,
इनके धार्मिक मुंह से अधार्मिक वचन सुनने को मिले। पहली बार मेरे को विश्वास नहीं हुआ, सतीश सर गालियां दे रहे हैं। तो सर ये स्क्रिप्ट में देते हैं आपको या डायरेक्टर ये बोलता है कि ये है आपकी स्क्रिप्ट, गालियां स्वाद अनुसार? भाई तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर और राइटर ने जो लिखा होता है जी। वो देते हैं। और दूसरा कई बार क्या होता है ना, एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, अपनी ऑडियंस को शॉक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप शॉक हुए कि कैसे धार्मिक मुंह से धार्मिक वर्ड निकल रहे हैं जी, तो ये ऑफ कोर्स डायरेक्टर देता है कि आपको इस तरह का किरदार करना है, तो उसको करने की कोशिश की और अलग तरह के किरदार कर रहा हूँ असल में, जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। इसलिए मैंने मुंडवा भी लिया कि इससे पहले कोई मेरे बाल नोचे मैं खुद ही गंजा हो जाऊँ। और आप जो भी करते हैं बहुत बहुत कमाल करते हैं सतीश सर। और बड़ा बड़ा मौका मिल जाता है कि दिल में तो होता है, कई लोगों को गालियां देना आदमी दे नहीं पाता, तो चलो रोल आ गया भड़ास निकाल तो लो। भड़ास निकाल लो। हालांकि नॉर्मल लाइफ में होता है ऐसा हाँ, सतीश सर, है ना कि लोग गालियों की बिना क्या बात करते हैं? Actually, बिल्कुल बिल्कुल। सही बोला। गालियां जो है, मुझे लगता है कपिल भाई, हम लोग डायलॉग लिखते हैं ना, तो मैं तो लिखता हूँ अपने दिल में, काफी गालियां आती है तो लिखता हूँ। और मुझे लगता है अगर गालियां अलाउड होती है तो वो जो एक्सप्रेशन गालियों में आते हैं ना, वो डायलॉग में कभी नहीं आते। राइट, नहीं बिल्कुल ट्रू फैक्ट है ये। अच्छा, आप इंदु सर की पहली फिल्में देखो आप, राजा, बेटा, मन, रिश्ते, फिर ये शरारती हो गए, फिर धमाल, मस्ती, मस्ती। ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ये सब आना शुरू हो गया। और फिर सडनली थैंक गॉड के साथ ये फिर से धार्मिक हो गए। आप मानते हैं इंदु सर, ले दे के इंसान बाद में फिर धार्मिक हो ही जाता है? ऐसी बात नहीं है, अब वापस शरारत पे उतरूंगा। ये अच्छा। थोड़े एक मौका था शरीफ होने का, अब फिर बदमाश हो जाएंगे, हो रहा हूँ मैं। हटेंगे नहीं आप? नहीं। बिल्कुल सर, हम चाहते भी नहीं आप हटें। इंदु सर, जब आपने धमाल बनाई थी उसमें एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, हीरोइन नहीं थी, जी सारे ही लड़के थे। धमाल 1 में हाँ, तो ऐसी ऐसी जब फिल्में होती हैं जिसमें कोई एक्ट्रेस ना हो, तो एक्टर्स टाइम पे आ जाते हैं? एक्टर्स छोड़ो, आप खुद टाइम पे पहुंच जाते हो? हाँ, तब रोते धोते लेकिन काम कर गए और बहुत अच्छा काम कर गए। अब मेरी धमाल 1 वाज द बेस्ट धमाल। एक्चुअली। एग्री। अच्छा, अनीस सर ने भी जब फिल्म बनाई, रोमांटिक फिल्म प्यार तो होना ही था, इतनी खूबसूरत फिल्म, उसके बाद इन्होंने कॉमेडी फिल्में बनाई, रोमांटिक फिल्में बनानी छोड़ दी। सर, उसके बाद आपका रोमांस से विश्वास उठ गया या किसी ने बोल दिया था कि अनीस डोंट बज मी? नहीं, क्या है कपिल भाई कि मैंने वो प्यार तो होना था बनाई, और उस वक्त मैं एक फिल्म लिख रहा था, सस्पेंस थ्रिलर दीवानगी। अच्छा जी। तो मुझे बहुत वो कमाल फिल्म फिल्म थी। बनाने में बीच में, मतलब वो फिल्म के हिट होकर दूसरी पिक्चर बनाने में 3 साल लगे, क्योंकि सब लोग ये चाह रहे थे कि मैं रोमांटिक फिल्म ही बनाऊं। यहाँ तक कि फिल्म का जो ट्रायल देखा था यश जी ने, तो यश जी ने मुझे एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था। बोले, अनीस यार तुम बहुत अच्छी तरह से रोमांटिक फिल्म बना सकते हो, ये छोड़ना नहीं। उसके बाद मैंने सेकंड पिक्चर जो बनाई अपना दीवानगी, तो वो सस्पेंस थ्रिलर थी। तो फिर बहुत सारी फिल्में आई सस्पेंस थ्रिलर, लेकिन उस टाइम पे मैं बनाना चाह रहा था कॉमेडी, तो फिर मैंने लिखी नो एंट्री, और फिर नो एंट्री बनाई। क्या बात है, तो No Entry। हाँ, तो बीच में 3-3, 4-4 साल का गैप रहा, सारी हिट होने के बाद भी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करते हैं भाई, कुछ सोचना नहीं है, जो उस टाइम पे लगेगा वो करेंगे। तो अभी मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ, बीच में अभी जो शुरू करूंगा एक एक्शन कॉमेडी बना रहा हूँ। तो अभी हॉरर मैंने कभी बनाया नहीं था जी। तो ये भूल भुलैया जो है वो मैंने बोला ऐसी हॉरर लोग हंस के मर गए उसको देख के। कॉमेडी हॉरर। पर कपिल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अनीस बज़मी जो है ना, बहुत जो होते हैं ना कि फिल्म के आदमी होते हैं, क्योंकि जिसने राज कपूर के साथ काम किया हो, वाह। आप समझ लो कि उसकी सेंसिबिलिटी कमर्शियल सिनेमा के बारे में क्या होगी। बिल्कुल। जावेद साहब मुझे एक किस्सा बताते हैं कि वहां से कुछ ऐसा हुआ किसी स्पीच लिखने के लिए या कुछ सीन लिखने के लिए, वो कुछ ऐसा आया कि उनको भेजा गया कि हमारे एक असिस्टेंट ने लिखा है, पर जावेद साहब आप इसे ठीक कर दीजिए, इसे ठीक कर देंगे तो हमको वो अच्छा हो जाएगा। तो वो अनीस बज़मी एक यंग राइटर का लिखा हुआ कोई पीस था, वो जावेद साहब के पास आया ठीक करने के लिए। जावेद साहब मुझे बताया कि मैंने वो पढ़ा और मैंने उनसे कहा कि इसमें से एक वर्ड मत चेंज कीजिएगा, बिकॉज यंग लड़के ने कमाल का लिखा असल में। क्या बात है। और दूसरा किस्सा मुझे ये याद है कि एक्चुअली मैंने इनको अंदर बोला था, हम 14, 15, 16 हैं। अच्छा। आप समझते हो 14, 15, 16 नहीं ना, किसी को पता? हमारी उम्र नहीं है। वैसे दिल से तो हम 14, 15, 16 हैं असल में, लेकिन मैंने 14 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं, इन्होंने 15 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं, और इन्होंने 16 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं। अनीस बज़मी यंग राइटर, ये मेरे घर पे यारी रोड में रहता था, 1 बेडरूम हॉल में। ये मेरे को स्वर्ग एक पिक्चर बनी थी जिसमें मैंने पहली बार काम किया था, डेविड धवन की पिक्चर थी, एज ए राइटर।
ये मुझे सुनाने आए, इन्होंने कपिल जो रोल सुनाया और स्क्रिप्ट सुनाई ना, पढ़ 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 पढ़, तो उन दिनों में हम डायरेक्टर पढ़ते, मैं यार तू साला क्या सुनाता है यार। और ऊपर से पिक्चर की कहानी इसने कोई 5 से 7 मिनट के अंदर, और तब अनीश ने बोला था कि सर पिक्चर की कहानी वो होती है जो 5 मिनट के अंदर सुना दो समझ में आ और जाए। बंदे के बहुत समझ में आए ना, तो बहुत इसका मतलब अच्छे। करेक्ट कहानी है। क्या क्या बात बात तो है। ये अनीस और वो घर मेरे लिए लकी बहुत था, वो बहुत लकी था, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टर आज बैठे हुए हैं। अनीस स्वर्ग की पिक्चर सुनाने आया था और मैं अपनी दिल मैं अपनी दिल इनको सुनाने इनके घर पे गया था। मैं बोला सतीश मैंने एक कहानी लिखी है यार, सुन कैसी है। तो और इन्होंने उसकी सुना। कहानी में बैठे थे हम लोग, हाँ। मतलब कि यार इसके अंदर क्या सीन होने चाहिए, राय के लिए आए थे। तो उन दिनों में बड़ा मिला जुला काम होता था। आजकल तो 1.5 डायलॉग किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप कहीं चला ना जाए कहीं यार। इवन अनुपम खेर ये रोल करने तैयार नहीं थे मेरे ख्याल से। आपने अनुपम खेर को डांटा था। मैंने अनुपम को बोला इंदर कुमार का काम कर, अच्छा, क्योंकि इंदर कुमार के सीन जो है ना वो यहाँ से परे होते हैं। वो कंजूस आदमी का रोल था। कितना कितना खूबसूरत करेक्टर था। और अपना वो पता चलता है कि इतना कंजूस है कि चाय में मक्खी गिर जाती है और उसको मक्खी निकाल के वो चूस अब वो ये गुजराती कमर्शियल सिनेमा का जो जो होता है ना कमर्शियल डायरेक्टर, वही सोच सकता था ये। अच्छा, अनीस भाई भी एक्टर से वो काम करा लेते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। आप देखो वेलकम में जो उदय भाई का करेक्टर था, नाना पाटेकर साहब ने किया, उनको हमने इतने सीरियस सिनेमा में देखा है। माइंड ब्लोइंग। ये अनीस भाई कैसे आपके दिमाग में आया कि नाना पाटेकर साहब को उदय के करेक्टर के लिए मान गए थे पहली बार में वो? नहीं, क्या है कपिल भाई कि मुझे हमेशा, मतलब मैं हमेशा तो उनको बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तो मुझे लगता था यार जिस दिन ये कॉमेडी करेंगे, ये कमाल कॉमेडी करेंगे, बहुत सारे लोगों को बताएंगे कि कॉमेडी कैसे की जाती है। वाह। वाह। तो मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन वो है तो मतलब जिस तरह की आपको पता है, मैंने फ़ोन किया, मैंने नानी जी आपसे मिलना है। काय को? मैंने बोला फिल्म सुनानी है। तो खैर मैं गया उनसे मिलने। तो बोले कि हाँ क्या है, नहीं तू मेरे को कहानी नहीं सुननी है, तू अपनी माँ की कसम खा के बोल कि ये फिल्म मेरे लिए ठीक है, मुझे करनी चाहिए। मैंने बोला नहीं आप सुन लो यार। तो बोले कि अच्छा कितनी देर में? मैंने बोला कि भाई मैं आपको 3 घंटे में सुना सकता हूँ, 30 मिनट में सुना सकता हूँ, 3 मिनट में। आपको कितने? बोले मैं 3 घंटा है। मैंने 3 घंटा उनको कहानी सुनाई, गले वले मिले। मुझे आज तक याद है वो डायलॉग, उन्होंने बोला कि मैं अनीस कच्ची मिट्टी है, तेरे सेट पे आएगा, जिस रूप में ढलना है ढाल लेना। वाह। उसके बाद पूरी फिल्म लोग कहते हैं कि बहुत तकलीफ देते हैं और बहुत टेम्पर है, कुछ भी मुझे नहीं लगा। मुझे लगा सबसे आसान काम करना जो है वो नाना जी के साथ है। क्या बात। अगर अनीस भाई वो क्या किस्सा था, विजय राज ने कोई गलती से आपकी स्क्रिप्ट फाड़ दी थी, क्या हुआ अरे था वो? हाँ, नहीं क्या हो गया सर कि मेरी फिल्म में के कई ऐसे सीन हैं जो मैं 11th आवर पे मैंने लिखे हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसे नो एंट्री का जो क्लाइमैक्स है वो कभी भी नहीं था, शूटिंग तक नहीं था। उसके जी। अलावा वेलकम का जो क्लाइमैक्स है, तो वेलकम में वो एक सीन था घोड़े वाला जिसमें नाना जी घोड़े पे बैठे हुए हैं। तो वो सीन जो है जब लिखने बैठता था, अच्छा मैं कल लिखूंगा कल लिखूंगा कल लिखूंगा, और वो दिन आ गया जब शूटिंग है। तो मैं रास्ते में जब जा रहा था लोकेशन पे तो मैं लिख रहा था, और मैं उर्दू में लिखता हूँ। तो मैंने वो किसी तरह कंप्लीट करके मैंने असिस्टेंट को दिया कि भाई अच्छा वो उसमें तो एक ही आदमी है जिसको उर्दू आती है, वो समझा रहा है, वो लिख रहे हैं वो लोग। अच्छा। और मैं नाना जी और बाकी अनिल जी है और अक्षय एंड कतरीना, इन सबको चलिए शुरू करते हैं। और मैंने पूरा सीन सुना दिया, आप ये बोलिए ये बोलिए ये बोलिए। सीन का हो रहा है सर, हो रहा है, बस तैयार है। इतने में शॉट रेडी हो गया। तो विजय राज जो है फिल्म में डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला यार मेरे हाथ में कुछ चाहिए। तो वो असिस्टेंट ने वही सीन दे दिया। और उसमें उसको कुछ नहीं मिला डायरेक्टर, उसे। हाँ डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो फाड़ देता है। तो वो सारा सीन उसने फाड़ दिया। एक कॉपी है, सब बिखरे हुए। मैंने जैसे कट बोला सारे असिस्टेंट भागे, एक एक वो पुर्जा निकाला और उसको ज्वाइन कर रहे टेप से वैसे। तो लास्ट तक पिक्चर का सीन खत्म हो गया, शूटिंग खत्म हो गई, वो कंप्लीट हुआ नहीं। मेरे को भी एक बार मौका मिला सौभाग्य अनीस भाई के साथ काम करने का। फिल्म इनके दिमाग में होती है, मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं देखी इनके हाथ में। दिमाग में होती है और जो सीन चल रहा है लग रहा है, उतनी देर में लाइटिंग हो रही है, फटाफट ये पेपर पे लिख के दे देते हैं। अनीस भाई कभी कभी आपको डर नहीं लगता कि यार सारे रेडी हो गए, सब एडी बोल देगा कि सर शॉट रेडी है, और सीन अगर नहीं लिख पाया टाइम पे तो? या। नहीं टेंशन तो होती है कपिल भाई, लेकिन क्या होता है कि वो अगर एक आदमी सिर्फ डायरेक्टर है ना, तो उसको जरा ऐसा लगता है चलो भाई स्क्रिप्ट है, ये एक बिल्कुल बाइंड है और ये सही है।
जब आदमी राइटर होता है तो उसको रात को जो चीज लिखी है वो सुबह ऐसा लगता है नहीं और अच्छी हो सकती है, तो वो चेंज होते रहता है। तो वो एक प्लस पॉइंट भी है एज ए राइटर होने का, और एक माइनस पॉइंट भी है कि कई मरतबा मेरी फिल्म के कई सीन जो बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं वो हमेशा मुझे लगता है मैंने 11th आर पे ही लिखे हैं, वाह। चाहे वो हाँ ऑलवेज। अनीस भाई कभी ऐसा होता है कि 10-15 एक्टर्स का सीन आप कर रहे हो, आपने भी इतनी मल्टी स्टारर फिल्में बनाई इंदु सर, आपने भी, है ना, 10-15 एक्टर्स हैं और बीच में 2-3 की कोई लाइन ही नहीं है, या तो वो परेशान भी करते हैं, अनीस भाई मेरा बहुत कुछ बहुत करो ना। बहुत बहुत बार ऐसा होता है सर, और कई मरतबा उनको लगता है ये हम बोल देंगे तो आपको एज ए डायरेक्टर आपको एडिटिंग भी सोचनी पड़ती है कि अच्छा चलो ये तो आराम से निकल भी जाएगा, तो वो शूटिंग पे हाँ तो बड़ा चालाक होना पड़ता है। हाँ तो वो है, और वो शूटिंग पे भी आपका जो है ना थोड़ा ऐसा चलता रहता है कि ये काट दूंगा, ये काट दूंगा, ये काट दूंगा। अच्छा, उस समय आप करने देते हो कि चल कर ले फिर तो। बट मैं आपको बताऊं कुछ एक्टर्स जो है जो इनसिक्योर नहीं होते, अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने नाना जी और अनिल के साथ जब काम किया था, अनिल जी के साथ वेलकम, उसमें पीछे 3-4 बड़े अच्छे कैरेक्टर थे जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत में प्यार में मेरे साथ काम किया था, मुश्ताक खान और हाँ, ये वो बहुत- उनके रोल नहीं थे, ना या कोई डायलॉग था, तो मैंने कहा था मैं कुछ करूंगा, लेकिन अभी ये है कि दोस्ती यारी में आ गए थे, तो अभी कई मरतबा शॉट लगने के बाद मैं कहता था अच्छा नाना जी काम करिए, ये डायलॉग आप मत बोलिए, मुश्ताक भाई आप बोलिए। तो कई मरतबा सीन लिखा हुआ है नाना जी का और अनिल जी का, बट डायलॉग्स मैंने उन लोगों को सेट के ऊपर शूटिंग पे पहला 2 टेक कुछ और हो चुका है, तीसरे टेक पे कुछ और है, तो इस तरह भी किया है। बट मुझे लगता है कि वो एक जादू ही होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, उस नशे में रहते हैं, और थोड़ा इम्प्रोवाइज करना, थोड़ा चेंज करना, थोड़ा तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से सीन बनता है। अच्छा, आपने अरुणा ईरानी जी को इतनी फिल्मों में देखा है, वो मैं आपको बता दूं इंदु सर की बड़ी बहन ही है। फिल्म बेटा में अरुणा जी को पहली बार हमने नेगेटिव किरदार में देखा, जो परेशान करती रहती हैं, है ना। आपने जब उनको पहली बार ऐसा नेगेटिव किरदार ऑफर किया, उन्होंने कहा नहीं कि मैं कौन सा खड़ूस ननद बन के आपकी बीवी को परेशान किया है, मेरे को ऐसा रोल क्यों दे रहे हो? कैसे एकदम से आपने अरुणा जी को ऐसा रोल दे दिया? अरुणा जी इज लाइक अ फादर टू अस, तो अच्छा उनकी जी। हम बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने ही हमको पाल पोस के बड़ा किया है, सब अच्छा भाई जी। बहनों को। तो आज भी अरुणा जी के सामने किसी की आवाज नहीं निकलती, ये एक फैक्ट है। या अब मैंने क्या गलती की थी, मैंने एक कोई और लेडी को कास्ट कर लिया था उस रोल में, अच्छा और जी। अरुणा जी के दिल में लग रहा था कि यार इसने मुझे कास्ट नहीं किया और ये लेडी को कास्ट कर लिया, पर उसके अच्छा जी। पीछे एक कारण था। मैं भी वो आदमी इस दुनिया में है नहीं, तो मैं उनके प्रेशर में आके मैंने ये काम किया था। तो शूटिंग से 3 दिन पहले मुझे जावेद साहब का और शबाना जी का फोन आया, और उन्होंने मुझे फोन करके बोला इंदु जी आप यार बहुत ही मतलब ना समझ इंसान है। बोला क्या हुआ जावेद साहब, क्या हुआ, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई? बोला नहीं इंदु जी, आपके घर में इतना बड़ा स्टार है, आपने अरुणा जी को क्यों नहीं लिया? अच्छा। मैंने बोला यार कसम खुदा की मैं यही चाह रहा था, लेकिन वो जो ऊपर एक था वो करने नहीं दे रहा था। अच्छा। तो अब वो भी नहीं है इस पिक्चर में। मैं अब भी जाता हूँ, मैं उसी वक्त अरुणा जी के पास गया घर पे, उनको बोला डरते डरते अरुणा बहन वो रोल आपको करना है। 2 मिनट मेरे को ऐसा लुक दिए, मुझे लगा अभी एक झापड़ आने वाला है कि बाहर निकल, मेरे को नहीं करना है। ठीक है, इतना लेट क्यों आया? अच्छा। बोला जावेद साहब को फोन ही लेट आया बोलना था। बोला ऐसा ऐसा मैं करना चाह रहा था, लेकिन आप उस आदमी को जानते हो, तो वो राइटर थे उस पिक्चर के, तो वो मुझे बोल रहे थे ये मिसकास्ट हो जाएगा और तेरी पहली पिक्चर है, तू मरेगा, तो डोंट डू दिस। तो मैं आप ही के पास आना चाहता था। फिर उन्होंने रोल किया और उनको अवार्ड भी मिला। क्या तो बात? मुझे लगा जो उन्होंने हमारे लिए किया है, परफॉर्मेंस। तो जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसका इतना सा एक कारण मैंने उनको वापस दिया। क्या बात है। अनीस भाई के बारे में हमने सुना कि जब ये राज कपूर साहब को असिस्ट कर रहे थे तो एक बार डर के बाथरूम में छुप गए थे, क्या हुआ था अनीस भाई? सर क्या है कि राज साहब जो हैं वो दिन में 3 या 4 शॉट लेते थे एंड बड़े खुश होते थे कि भाई 4 शॉट आज हो गए, 3 शॉट हो गए। अच्छा जी। इस तरह का था माहौल। लेकिन एक दिन जो है वो पता नहीं किस मूड में थे, कुछ 17-18 शॉट्स ले लिए एंड एक बड़ी खुशी का माहौल था पूरे सेट पे। राज साहब, सारे एक्टर्स थे और सारे असिस्टेंट, सब 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 बहुत खुशी का माहौल था। करीबन उस खुशी में उन्होंने बोला रात को आज पार्टी है। अच्छा। तो बहुत आलीशान पार्टी वार्टी सब अरेंज हो रही है। कुछ 7:30 बजे मुझे लगा कि कुलभूषण खरबंदा जो थे उनको ड्रेस रॉन्ग दे दिया हम लोगों ने। तो मैंने, मेरे एक दूसरे असिस्टेंट थे राजीव कपूर, उनको बोला तो वो चुप हो गए। उसने तीसरे को बोला, तो 5 आदमी जो असिस्टेंट है वो सेट पे बहुत खुशी का माहौल है, सब खुश हैं, ये सिर्फ 5 लोग टेंशन में है कि अब क्या Oh होगा। my तो हमारे जो God. चीफ असिस्टेंट थे मिस्टर कलाचंद्र,
उनको हम लोग ने बोला सर आप बता दो ना तो मार डालेंगे ये, क्योंकि राज साहब जो है यार बहुत जबरदस्त चीखना चिल्लाना, अरे बाबा। तो राज साहब की तरफ वो जा रहे थे, हम लोग धीरे धीरे गेट की तरफ आ रहे थे शूटिंग से। जैसे उनको बोला, राज साहब बहुत अच्छे मूड में थे, उनका खाली ऐसा रिएक्शन आया और उन्होंने बोला वेर इज माई असिस्टेंट, चिल्लाया उन्होंने, हम लोग सब भाग गए। कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ। लेकिन अब यह है कि किसी तरह उन्होंने बुलाया, बहुत जितना बोलना था सबके सामने जितनी बेइज्जती कर सकते थे जो वो हुई। और उसके बाद यह है कि रात को पार्टी भी है तो वहां पे भी जाना है। कोई असिस्टेंट पार्टी में जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन जाना है पार्टी में। और फिर पार्टी रात के 2-3 बजे तक, वहाँ सारे लोग जो है सिर्फ इतने ही देख रहे, शमी कपूर साहब और बहुत बहुत लोग थे, ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, और सब लोग ये क्या ड्रेस रॉन्ग दे दिया। हर आदमी ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मतलब कितना बड़ा क्राइम हो गया है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे मैसूर, तो उस गुस्से में साहब ने सबकी प्लेन की टिकट कैंसिल करवाई और जो एक लाइटें वाइटें रखते हैं जिस ट्रक में, उसमें सारे असिस्टेंटों को बोला कि ये लोग मैसूर जाएंगे। मेरे ख्याल से वो हम लोग निकले अपना चैम्बूर से और उसके नीचे कुछ एक मशीन था वो गिर गया। तो मैंने पूछा मैसूर कब आएगा, खैर हम लोग 3 दिन बाद पहुंचे। और हम लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि कई बार असिस्टेंट से गलती होती है, ऐसे में कई बार डायरेक्टर से भी गलती हो जाती है। अच्छा जी। मैं आपको अपनी पिक्चर हमारा दिल आपके पास है, जो मैंने अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय के साथ बनाई थी जी, उसमें मैं एक दिन है ना बड़े प्रॉब्लम में फंस गया। मैं सीन शूट कर रहा था और मैंने उसमें एक रोल के लिए, हमारी एनएसडी की मेरी जूनियर है और बड़ी कमाल की गजब की एक्ट्रेस है मीता वशिष्ठ, ठीक है ना। तो मैंने ऐश्वर्या की एक फ्रेंड के लिए उनको फाइनल किया था और मैं हैदराबाद में सेट के ऊपर सीन शूट कर रहा था और 1 शॉट हो गया, 2 शॉट हो गए और शॉट लेते लेते वो सीन करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैंने मीता को गलत कास्ट कर लिया। क्यों? मेरे को लगा कि ये रोल जो है ना ऐश्वर्या के सामने ये कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ गलीबल पर्सनैलिटी चाहिए थी, कोई प्यारी पर्सनैलिटी चाहिए थी, And Meeta is a very strong personality. एंड शी हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, यू नो। तो वो ना बैलेंस नहीं हो पा रहा था। ऐसे डायरेक्टर का होता ना कि गलती हो गई मेरी, यार इसको मैं क्या करूं यार। तो मैंने ना शूटिंग, मैंने लंच ब्रेक कर दिया जल्दी 12 बजे ही, और मैं मीता जी के पास गया और मीता को मैंने से बोला, मीता मेरे से ना एक गलती हो गई है। कहती क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? मैंने कहा आप है ना गलत कास्ट हो गई है उसके अंदर, मेरे को है ना। और मैंने उनको अपना रीजन बताया एंड शी सेड इवन आई एम फीलिंग दैट आई एम रॉन्गली कास्ट इन दिस रोल, यू नो। और हम दोनों ने लंच में बैठ के डिसाइड किया कि इस रोल में कौन होना चाहिए। वाओ। और डिसाइड करने के बाद अपना वो तनाज करीम लड़की है ना, वो थोड़ी सी स्वीट और इस तरह की गलीबल पर्सनालिटी की लड़की थी वो। तो हम दोनों ने तनाज को कास्ट किया। मैंने उसी वक्त उसको फोन किया कि तनाज ऐसे ऐसे है, कैन यू कम टुमारो मॉर्निंग? आई विल कम दिस थिंग एंड आई हैड ए लेविश पार्टी फॉर मीता वशिष्ठ दैट डे। आज भी मेरी कागज लास्ट पिक्चर में काम किया, बट हैट्स ऑफ टू हर दैट शी लिसन टू इट और मेरी गलती को उसने, मेरी गलती को ठीक किया उसने। बड़ी बात है। अरे सर कागज भी बड़ी कमाल की पिक्चर बनाई है आपने। कागज 2 भी आ रही है? हाँ, कागज 2 थोड़े थोड़े कागज रह गए थे उसमें पिछली वाली में। अभी तो ये कागज और होते रहेंगे कि कागज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो कागज 2 कल ही शूटिंग खत्म हुई है उसकी सारी। क्या बात है, बड़ा बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है वो। कि वाकई आदमी जिंदा सामने खड़ा है, उसके ऊपर नहीं मानते लोग, कागज दिखाओ कि ये है कि नहीं है। तो क्या बात है सर। सर आप तीनों डायरेक्टर हैं, कभी कोई ऐसा एक्टर कई बार हो जाता है ना, सुई अटक जाती है और 1 रीटेक 2 रीटेक और फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर 15-20, कोई ऐसा आपको हुआ हो आपके साथ और आपने सोचा हो कि मैं डायरेक्टर क्यों बन गया? कोई ऐसा भी हुआ आपके साथ कभी? अक्सर ऐसा होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो नहीं एक्टिंग जानते हैं लेकिन एक्टर हैं वो। अच्छा। हाँ, नहीं जानते। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक हमारी फिल्म थी जिसमें एक हीरोइन थी, तो उसका एक इमोशनल सीन था, तो उसकी जो ग्लिसरीन की बोतल है वो खो गई। तो वो इतनी टेंशन में आ गई, कहाँ है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर ये नहीं है तो वो रोने वाला सीन तो हो नहीं सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए सर, ये मैं थक गया हूँ, ये 4 मरतबा शॉट ले लिया है, अगर 5वीं मरतबा आप कर पाएंगे तो ठीक है, वरना आपके ओवर शोल्डर से सामने अच्छा एक्टर खड़ा है, उसके ऊपर होगा। क्या बात। अच्छा, आप सब जानते हैं फिल्मों में बड़ी बड़ी हिट जोड़ियां हुई हैं, जैसे शाहरुख काजोल, अनिल कपूर माधुरी दीक्षित जी। ऐसे हर किसी को ना, जब भी हम फिल्म देखते हैं, हमें कहीं ना पर्दे में लड़कों को हीरो की जगह अपने आप में देखते हैं।
और लड़कियां जो होती हैं वो माधुरी की जगह अपने आप को देखती हैं। जितने भी हमारे दर्शकों में पति लोग बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप अपनी मर्जी से जोड़ी बना पाते तो किस हीरोइन के साथ बनाते आप? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, घर में आपकी पत्नियां भी हैं। तो उस हिसाब से जी सर, किसके साथ जोड़ी बनाते हैं और क्यों? मेरा नाम मनीष चौहान है और मैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओह वाह जी वाह, क्या बात है, इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आए हुए आप। फिर आपका शो देखने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर मुझे जोड़ी बनाने की जो अगर चॉइस मिलेगी तो मैं अर्चना पूरन सिंह जी को पसंद करूंगा। अरे मनीष चौहान जी, आंख उठा के मत देखना उसकी तरफ। आपके बाद मेरा भी आंख उठा के मत देखना। उन पे उन्होंने रुमाल रखा हुआ है, क्या बात? मैं भी कपिल पहले- शर्मा शो में ऐसे ही नहीं आता। नहीं, आपसे पहले मेरा मैंने कोई मुद्दा होता है। आओ ना। बचपन से मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ और जब से इनका जलवा मूवी देखा है तब से मैं इनको पसंद करता हूँ। आपको पता है जो आप न्यूक्लियर बनाते हैं ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसको तो आप कमांड देंगे तब चलेगा, ये कभी भी चल जाती है। नहीं, फिर उनके कमांड पे मैं चल दूंगा। आपकी वाइफ आई है साथ में? आइए। मैडम, कहाँ आप इनको भाई साहब को इधर ही पीटना चाहेंगी? ये पीछे भी कमरे बने हुए हैं, आपके सामने ही देखो आप। मुझे भी अर्चना मैडम बहुत पसंद है। मैं उनको इंस्टाग्राम में फॉलो करती हूँ, उनको सारे वीडियो देखती हूँ। थैंक यू। अच्छा मैं जी। बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। और कपिल जी, रातों को भी कभी कभी जो है ना उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। कभी उठ के चेक कर लिया करो, क्या पता कान पे वही लगा रही हूँ आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, शुक्रिया आपका शो में। ये पीछे भाई साहब ने हाथ खड़ा किया था। जी। मेरे टाइम पे तो रीना रॉय थी ना, अभी अच्छा, तो रीना। और नहीं, और भी वैसे तो बहुत सारी एक्ट्रेस थी, आपकी सुई उन पे अटक गई है। ये तो चली गई ना अभी। अच्छा, मैं चली गई। सर कहाँ से आए आप? इंग्लैंड से, इंग्लैंड से? मैनचेस्टर में रेस्टोरेंट है हमारा। अच्छा जी, तो उधर ठंड लग रही होगी, इधर इसलिए आए? अच्छा जी। तो आपके साथ कौन आया हुआ है? मेरी बीवी, तो रीना राय जी आपके दिमाग में बसी हुई हैं। वो उस टाइम के पहले से ही बची हुई है। रीना राय जी के बारे में आपकी क्या राय है मैडम? आपके पति शरेआम माइक हाथ में लेकर रीना राय जी को याद कर रहे हैं। वो पिटाई तो जरूर होगी रात को, मेरे को पता है। चलो, कौन सा पहली बार होनी है? ये पहली दफा पिटाई नहीं हुई है, आपको कैसे पता? अच्छा। सर मैं भी पति हूँ तो। पर बहुत बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करके, शुक्रिया, धन्यवाद Thank you, शो में आने thank के you लिए। very much, thank और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, ये हमारे भाई हिमालय से तपस्या करके। हाय अर्चना जी। नमस्कार सर, आई लव योर स्टाइलिंग। Thank you so Really? much. So cool, man. थैंक यू सो Really मच, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम केतन पानवाला है और मैं बहुत खूबसूरत शहर सूरत से आया हूँ। सूरत से? वाह, एक्चुअली बहुत खूबसूरत शहर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मुझे चॉइस मिलती जोड़ी बनाने की तो मैं काजोल जी के साथ अपनी जोड़ी बनाता, काजल। अच्छा जी। क्योंकि एक संजोग ही था कि उनको DDLJ में उनको जो रोल मिला था वो और मेरी लाइफ में जो चल रहा था वो सिमिलर था। कैसे? अच्छा जी। उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, मेरी वाइफ की भी एंगेजमेंट हो गई थी। ओह। फिर मैंने वो साड़ी तोड़वाई और आज हम लोग साथ में। शादी तुड़वाई और की है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आप शाहरुख खान हैं? हाँ जी। तो कैसे तुड़वाई? बाल खोल के तलवार घुमाई आपने उनके घर के सामने? क्या किया? नहीं, हम लोग ने भाग के शादी कर दी। भाग के शादी की? वाह। कितने साल हो गए सर आपकी शादी को? 28 साल। तो आपको इस बात पे गर्व है कि अफसोस है? नहीं, गर्व है क्योंकि मेरी सिमरन मेरे साथ है। अरे क्या बात! यहाँ पे आई है? यहाँ पे आई है मैडम? यस यस। अच्छा, कहाँ है? अरे वाह। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सिमरन जी। बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी आपका। हेलो एवरीवन, हाय। आपके हस्बैंड का लुक मुझे बड़ा ही कमाल का लगा। वेरी थैंक यू सो मच। तो ये अपनी मर्जी से रखा है या आप काटने नहीं दे रही उनको? हाँ जी, अपनी मर्जी से ही रखा है। अच्छा जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के थैंक लिए, यू सो शुक्रिया। मच। थैंक यू। शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त? जी, पहली महिला खड़ी हुई है अपने विचार पेश करने के लिए। Hello Kapil sir, Hello. hello Archana ma'am. I'm Kavya Goyal. I'm from Darjeeling. दार्जिलिंग? दार्जिलिंग, बहुत बहुत lovely. स्वागत है काव्या आपका। So sir, शादीशुदा तो बहुतों के आपने चॉइस सुन ली है। जी। सर हमारी तो शादी नहीं हुई है, बट हमारी भी तो चॉइसेस होते हैं सर। अरे आपकी ज्यादा होती है जिनकी शादी नहीं हुई। शादीशुदा आदमी तो मजबूर हो जाता है बेचारा, वो तो ऐसे सपने देखता है।
तो जी आप तो सर आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी चॉइस शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं ये आपकी बड़ी फैन। अच्छा आप मेरी फैन हैं। और हाँ ओह कम ऑन सर, बेबी। आप भी बहुत हैंडसम हो, शुक्रिया। लेकिन आपकी शादी हो चुकी है तो 2 बच्चे भी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता। वैसे भी वो अंधेरी वेस्ट में रहते हैं, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं। जी सॉरी काव्या, आप क्या कहना चाह रही ठीक है, तो सर मेरा जैसे चॉइस है कार्तिक आर्यन। अच्छा जी, तो वो भी बड़ा क्यूट है और मैं भी बड़ी क्यूट ये तो है, आप बहुत क्यूट है। थैंक यू सर। सो सर मुझे लगता है कि कार्तिक के 2 अफेयर चल रहे हैं, मुझे पता है। तो क्या अपना पता काम कि- नहीं तो किसी का भी नहीं बनने देना हमने, हम तो जी जी। तो सर मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बट सर वो तो सेलिब्रिटी, उनके पास कहाँ टाइम है हमारे लिए। जी। तो सर जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे एक लड़का दिखा, यहाँ पे एकदम सिमिलर सा आपके सेट में। कौन अच्छा, है वो? कौन है? सर ये यही बैठे, ओहो तो वो मुझे खड़े हो खड़े कौन होइए, है? खड़े सर होइए। वो खड़ा तो करो। आप दोनों एक दूसरे को जानते अरे नहीं? मुझे 1 मिनट के लगा कार्तिक ही है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? भगवान को कौन सा प्रसाद चढ़ा के आए थे दुनिया में? तुम्हें बैठे बैठे तो फिर क्या कहना चाहती हैं आप इसको? यही मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी बनेगी। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम शाश्वत है, शाश्वत पोद्दार। मैं सूरत से हूँ। शाश्वत, ये क्या कह रही काव्या, आपको अच्छा लगा सुन के? कपिल भैया, मैं तो जैसे बहुत सिंपल सा हूँ। मेरे को तो ऐसा सिंपल सा हो, लड़के तो हो ही। लड़के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोगों के बड़े बड़े चॉइस होते हैं, हीरो हीरोइन, मेरी तो आम चॉइस ही है। हाँ ये आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही है? अच्छा तो फिर क्या क्या किया जाए फिर? नो डाउट सर, ये बहुत सुंदर है। जी जी। और इनकी जो इमोशंस है उसकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं कार्तिक आर्यन जैसा नहीं दिखता। काव्या क्या करती हैं आप? तो मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे NMIMS में। अपनी पढ़ाई करो चुपचाप, समझ में आया? ज्यादा लड़कों को नहीं देखना। और आप क्या करते हो? मैं भी सर स्टडीज कर रहा हूँ अभी। कहाँ पर? सूरत से 3rd ईयर बीकॉम में हूँ। अच्छा चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट जो भी आप कर रहे हैं। इवन मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? ये आपके पेरेंट्स हैं? तभी डर के बोल रहा है। छोटे छोटे मम्मी डैडी? तो सर जी ये काव्या कुछ कह रही हैं, आप कपिल सर, हमें लड़की तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमारे जो क्राइटेरियाज है उसमें उतरनी चाहिए। कैसे, मतलब क्या? सर इसके मोबाइल में इसके पेरेंट्स की फोटो होंगी तो इसकी मदर की फोटो भी एक बार दिखानी पड़ेगी इसके। नहीं, आपने उसकी मदर से क्या लेना देना? आपका क्राइटेरिया में आ रहा है आप अपने बच्चे की मदर की तरफ देखिए। एक तो बाप यंग हो ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई साहब बड़े शातिर हैं, ध्यान से। तो चलिए बहुत बहुत पिटाई धन्यवाद। इनकी भी होगी आज। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू काव्या, थैंक यू। कपिल, अगर यही सवाल तुझसे पूछा जाए जी, कि तू किसके साथ जोड़ी बनाता? मेरी जोड़ी बन चुकी है, मैं सिर्फ उसी के साथ ही बनाना चाहता हूँ। लायर, झूठा। जब आपको पता है तो क्यों पूछ रहे हो? एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंदु सर, अनीस भाई और सतीश जी के लिए। सतीश सर, अनीस भाई, इंदु सर, इतना मजा आया आज Thank you आपसे very बातें much, sir. करके। Thank you so much. आपकी फिल्मों से जुड़े हुए किस्से सुन के आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत मजा लिया है। एक बार जोरदार तालियां।